नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे फूड्स और सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि अगर यह फूड्स और सप्लीमेंट्स का आप रोजाना सेवन करते हो डॉक्टर की सलाह के अनुसार, तो आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, बरकरार रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप विटामिन ई का सेवन बिना सोचे समझे किसी को देखकर धड़ाधड़ और डॉक्टर की सलाह के बिना करते हो तो फिर कौन कौन सी साइड इफेक्ट्स होगी, और विटामिन ई के सेवन से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, कौन सी वार्निंग्स होती है, उसके बारे में बात की थी। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, हृदय संबंधित समस्याएं जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर इत्यादि की वजह से हर दिन कई सारी जानें जा रही। इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। लेकिन एक बात अच्छी ये भी है कि जो हृदय संबंधित समस्या होती है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी बना सकते हैं, हम अपने डाइट को अच्छे रख सकते हैं, हम एक्सरसाइज करके भी हम हार्ट संबंधित जो समस्या होती है, हृदय संबंधित समस्या होती है, उसे हम रोक सकते हैं। देखिए, कई सारे लोग ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे उनकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे और ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहे। यह सप्लीमेंट्स को लेकर यह दावा किया जाता है कि अगर इस प्रकार के सप्लीमेंट्स को आप हर रोज लेते हैं, उसका डॉक्टर से सलाह मशवरा करके उसका सेवन करते हैं, जो तय की गई मात्रा है उस मात्रा में सेवन करते हैं, तो फिर आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या नहीं होगी, सॉफ्ट टिश्यू का जो कैल्सिफिकेशन होता है उसकी समस्या नहीं रहेगी। तो कुछ इसी प्रकार के 7 फूड्स और सप्लीमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 1 है फाइबर्स। फल, सब्जी, साबुत अनाज, दाल इत्यादि में से हमें अच्छी मात्रा में फाइबर्स मिलते हैं। अध्ययनों में ऐसा देखा गया कि अगर हम पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स का सेवन करते हैं तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने में जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा शरीर उसे ग्रहण करता है। अगर साथ ही साथ हम फाइबर्स लेते हैं, यानी कि अगर हमारे प्रतिदिन का जो आहार है उसमें अच्छी मात्रा में फाइबर इंटेक होता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल जो ग्रहण करता है हमारा शरीर वह कम करेगा, जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहेगी। हम प्रतिदिन अगर 25 से 30 ग्राम तक फाइबर्स का सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। फाइबर्स के सेवन की वजह से हमारे शरीर में एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बेड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी मात्रा कम होगी। सामने एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ेगी। यानी कि कम हुआ एलडीएल और बढ़ा हुआ एचडीएल हमारी हार्ट हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव साइन है। फाइबर्स के सेवन के दौरान एक खास बात का ध्यान रखना है कि अगर हम फाइबर्स का इंटेक बढ़ाते हैं तो सामने वाटर इंटेक भी हमें बढ़ाना जरूरी होता है। फाइबर्स को अपने आहार में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर अपने डाइटिशियन से बात करनी काफी जरूरी होती है। नंबर 2 है स्टेरोल्स एंड स्टेनोल्स। यह सप्लीमेंट्स हमें नट्स और ग्रेन्स में से मिल जाते हैं। कुछ अध्ययनों में ऐसा देखने को मिला कि अगर तकरीबन हम 2 ग्राम तक स्टेरोल्स और स्टेनोल्स का सेवन करते हैं प्रतिदिन, तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में हो सकता है, नियंत्रण में आ सकता है। स्टेरोल्स और स्टेनोल्स के मामले में खास बात ध्यान रखनी है कि जब भी उसका सेवन करते हैं तो सबसे पहले हमें नेचुरल सोर्स होता है उसे प्राधान्य देना है। स्टेरोल्स और स्टेनोल्स के सेवन की वजह से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तो कम होता ही, साथ ही साथ एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आर्टरीज में जो प्लेक जमा होता है, जो कोलेस्ट्रॉल, जो फैट जमा होती है, उसके खतरे को भी कम किया जा सकता है। स्टेरोल्स और स्टेनोल्स को आहार में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। नंबर 3 है कोएंजाइम Q10। देखिए, कोएंजाइम Q10 हमारे शरीर में बनता तो है, नेचुरली बनता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बनता है। उसे यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोल भी कहा जाता है। कुछ अध्ययनों में ऐसा देखने को मिला है कि अगर हम कोएंजाइम Q10 की तय की गई मात्रा का सेवन करते हैं, हर रोज प्रतिदिन करते हैं, तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। साथ ही साथ जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और डॉक्टर ने उन्हें स्टेटिन क्लास की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी है, तो जो स्टेटिन क्लास की मेडिसिन होती है उसकी एक साइड इफेक्ट होती है कि हमारे शरीर में जो कोएंजाइम Q10 का लेवल है उसे कम कर देती है। तो वह लेवल को बरकरार रखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए डॉक्टर आपको कोएंजाइम Q10 की पिल्स यानी कि दवाई भी प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो यह भी उसका एक उपयोग हो गया। कोएंजाइम Q10 को अपने आहार में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। नंबर 4 है ओमेगा 3 फैटी एसिड। देखिए, ज्यादातर लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से परिचित हो गए। इसे हेल्दी फैट माना जाता है,
अगर हम अपने आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करते हैं तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 प्रकार के होते हैं, EPA, DHA और ALA, जिसमें EPA और DHA जो फिश ऑयल में से मिलते हैं, उसके सामने जो ALA है वह प्लांट बेस्ड होता है। नंबर 5 है एल कार्निटिन। एल कार्निटिन एक एमिनो एसिड है जो फैट को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर होता है, जिसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, जहां फैट कन्वर्ट होती है एनर्जी में, और हमारे हार्ट को अच्छे से फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। कुछ अध्ययनों में ऐसा देखने को मिला है कि एल कार्निटिन की मदद से हार्ट के फंक्शन इंप्रूव होते हैं, साथ ही साथ जो एंजाइना के लक्षण होते हैं वह भी कम हो जाते हैं। जिन लोगों को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की परेशानी है, उनके हार्ट मसल्स अक्सर डैमेज हो जाते हैं, तो अगर वह लोग एल कार्निटिन का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार करते हैं तो जो हार्ट मसल में डैमेज हुआ है वह भी कम हो जाएगा। एल कार्निटिन को अपने आहार में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। नंबर 6 है फोलेट। फोलेट यानी कि विटामिन B9। देखिए, फोलेट यानी विटामिन B9 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। देखिए, जिन लोगों के शरीर में फोलेट की मात्रा कम होती है और उसके सामने होमोसिस्टिन नाम के एमिनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो उन लोगों को दूसरों के मुकाबले कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर आप अपने आहार में फोलेट यानी कि विटामिन B9 को शामिल करते हैं तो बढ़ी हुई होमोसिस्टिन की मात्रा को वह कम कर देता है, जिससे स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। नंबर 7 है मैग्नीशियम। कुछ स्पेसिफिक रिसर्च के बाद ऐसा देखने को मिला कि जिन लोगों के शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, उन लोगों को हृदय संबंधित समस्या होने का खतरा ज्यादा रहता है। मैग्नीशियम के कम लेवल की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, आर्टरीज में प्लेक जमा होना, सॉफ्ट टिश्यूज का कैल्सिफिकेशन होना इत्यादि प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। मैग्नीशियम का जो सप्लीमेंट होता है वह अलग अलग फॉर्म में उपलब्ध होता है, जैसे कि मैग्नीशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। अगर आप अपने आहार में डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय की गई मात्रा में मैग्नीशियम को शामिल करते हो, हर रोज उसका सेवन करते हो, तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ जो हृदय संबंधित समस्या है वो होने का खतरा भी कम हो सकता है। मैग्नीशियम के सेवन के मामले में एक खास बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को किडनी संबंधित समस्या है, उन्हें डॉक्टर से पूछे बिना कभी भी मैग्नीशियम का इंटेक नहीं करना है, और मैग्नीशियम के इंटेक के दौरान सावधान रहना है और सतर्क रहना है। तो यह थी जानकारी 7 ऐसे फूड्स और सप्लीमेंट्स के बारे में जिन्हें आप अपने आहार में शामिल करते हो तो आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी। एक खास बात का ध्यान रखना है, किसी भी सप्लीमेंट्स को अपने आहार में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर अपने डाइटिशियन से सलाह मशवरा जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर यानी कि बाद में परेशानी ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।